गंदगी की बात और सफाई की बात, छाया और धूप की बात, कल की बात और आज की बात, बीमारियां और उनके हल की बात, आपकी बात हमारी बात और इन सब की बात। तो हाजरीन, अब हम पेश करते हैं नाटक मिलेट सुपरफूड। गुड गुड, आपने सब थीम को टच किया है, बाकी किसी ने सब थीम टच नहीं की। चलो थैंक यू सर। दवाई ले लो, दवाई ले लो, अरे सुन मेरी बहना, सुन मेरे भाई, लेकर आई हूँ हर बीमारी की दवाई। 3 बीमारी की दवाई उठा लो और 1 बीमारी की दवाई फ्री ले जाओ। अरे आओ मेरे भाई, आओ मेरे भाई। अरे बहन जी, मुझे शुगर की दवाई दे दो। शुगर की? हाँ, शुगर की दवाई। दवाई ले लो। अरे मुझे टेलीविजन की दवाई दे दो। टेलीविजन की? अरे टीबी की। अच्छा टीबी की, ये पकड़ो टीबी की दवाई। दवाई ले लो। मुझे लिवर की, किडनी की, टीबी की और पेट दर्द की दवाई देना। अरे आपको इतनी सारी बीमारियां हैं। अरे बहन, ये बीमारियां मेरे अकेले को नहीं है, बल्कि मेरे पूरे परिवार को है। मेरे बापू को है लिवर की प्रॉब्लम, मेरी माँ को है किडनी की प्रॉब्लम, मेरी बहन को है पेट का दर्द और मुझे खुद है टीबी की प्रॉब्लम। अच्छा, ये पकड़ो सारी दवाइयाँ और ये एजमा की दवाई फ्री ले जाओ। ये एजमा की दवाई किस लिए? क्योंकि अब आपको ये भी होने वाला है। ये लोग दिन ब दिन बीमार होते जा रहे हैं और मेरा धंधा बढ़ाते जा रहे हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई है। अरे वो टपक गया इंसान, अरे वो टपक गया इंसान। अरे दवाई ले लो, मैं चाहिए किसी को। अरे मैडम, लगता है आप भी बीमार हैं, लेकिन फिक्र नॉट, हमारे पास हर बीमारी का इलाज है और हर दवाई है हमारे पास। मैडम जी, इस बीमारी के इलाज की बात आपके अकेले की बस की नहीं है। ऐसी कौन सी बीमारी हुई है आपको? लापरवाही की बीमारी। और दुख की बात यह है कि इन सब लोगों की लापरवाही की वजह से फैल रही है। लेकिन मैडम, आप हो कौन? मैं वो हूँ जिन्होंने इन मिलेट्स को पालन दिया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? कूड़ा, कचरा, सकाफत। मैं इन लोगों को जीवन देने वाली पृथ्वी हूँ। अच्छा, वो बोला जो गोल गोल करके सूरज के चक्कर काटता है? हाँ, वो जिसके पीछे गोल गोल चीजें घूमती हैं। अब क्या आधार कार्ड दूं तुम्हें? अरे नहीं। अरे लेकिन आपकी ये हालत कैसे होगी? मेरी ये हालत इन सब लोगों की लापरवाही की वजह से हुई है, जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे मर रही हूँ। लेकिन बहन जी, आप मुझे ये बताएं, इन लोगों ने क्या क्या, ये पूछिए कि क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। सब कुछ तबाह व बर्बाद कर दिया। आग लगा लिया भाई, बात से किसी के पास नहीं है। क्यों चाहिए भाई? आग लगा लिया, पराली जलानी है। नहीं जला सकते, नहीं जला सकते, नहीं जला सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं जला सकता? अरे आपको नहीं पता कि पराली जलाने से कितनी तबाहकारियां हो रही है? क्या होता है भाई? सबसे पहले तो गर्मी इतनी बढ़ जाती है और उसके बाद जो कीड़े मकोड़े हमारी जमीन की जरखेजी को बढ़ाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा, पहले तो आप और इन सब लोगों ने गेहूं और दाल की फसल लगाकर पानी इतना बर्बाद कर दिया है, और अगर ऐसा ही चलता गया तो तुम लोग इस धरती को खा जाओगे। अच्छा, शुक्र है मेरे अलावा इस धरती और पानी की किसी और को भी फिक्र है। और अब आप कौन हो? यही तो है मिलेट गर्ल, जिनको आपकी, हमारी, धरती की, पानी की और इन सब की फिक्र है। हाँ, मुझे इन सब की फिक्र है, और मुझे इस किसान की भी फिक्र है और इसके परिवार की भी फिक्र है। लेकिन यही किसान अपनी लापरवाही की वजह से अपने परिवार और बाकियों को धीरे धीरे बीमारियों की चपेट में ले रहा है। आपका मतलब क्या है? क्या इसका जिम्मेदार मैं है? जी हाँ, आप ही इसके जिम्मेदार हो, क्योंकि जो तुम पराली जलाते हो उससे जो वो धुआं निकलता है वो जहरीला होता है और हवा में मिल जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार और बाकी सारे लोग उसे सांस में लेते हैं और उनकी लंग्स में खराबी पैदा हो जाती है और वो सांस की बीमारी का शिकार बनते हैं। तो अगर मैं इस पराली को न जलाऊं तो उसका क्या करूं? अपनी सोच को बदलो, अपने नजरिए को बदलो, यानी कि अपनी फसल को बदलो। फसल बदलो मतलब मिलेट्स लगाओ, छोटे अनाज की फसल। उससे क्या होगा? उससे
इससे होगा ये भाई साहब कि पानी का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम होगा। जैसे कि ज्वार जो हम कम जरखीज जमीन में भी उगा सकते हैं और ये खुश जमीन में भी उग जाता है। ये तो ठीक है भाई साहब और बहन जी, लेकिन अब इस फसल को खाएगा कौन और खरीदेगा कौन? सब लोग खरीदेंगे, वही लोग खरीदेंगे जो स्वस्थ और ताकतवर रहना चाहेंगे, और ये सब लोग खरीदेंगे। अच्छा, और अगर आप ये फसल लगाओगे तो पानी भी बच जाएगा और आलू भी। अच्छा, हाँ, अगर हम अपने खाने में बाजरा और ज्वार खाएंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। क्या आप इसके और मिसालें मुझे दे सकते हैं? जैसे कि हमारे पास रागी है, उतना ही हमारे पास ऐसी बहुत सारी फसलें, जैसे कि बाजरा हो गया, छेना हो गया, कंगनी हो गई, और इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इनमें सिर्फ 70 से 120 सेंटीमीटर तक पानी इस्तेमाल होता है। अच्छा, लेकिन अब मुझे एक बात समझाइए कि भाई दाल, अनाज और बीमारियों का क्या कनेक्शन है? मैडम जी, कनेक्शन ये है, जो हम रोज अनाज खाते हैं जैसे गेहूं और चावल की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है और हम नई नई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तना 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 तना। भाई ये क्या है आपके पीछे? यही है मेरी प्यारी शुगर की बीमारी। जब दवाई लेता हूँ तब दूर भाग जाती है, जब दवाई न लो तो पीछे पड़ जाती है। अच्छा, देखा आप सबने, इस इंसान ने दवाई लेकर भी ये मुहलिक बीमारी इसका पीछा नहीं छोड़ती है। इसीलिए अगर हमें इन मुहलिक बीमारियों से बचना है तो मिलेट्स को खाना भी है और मिलेट्स को लगाना भी है। ये तो ठीक है बहन जी, आपने मुझे ये समझाया कि मिलेट्स हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, लेकिन आप मुझे ये समझाइए कि मिलेट्स को सुपर फूड क्यों कहा जाता है? देखिए भाई साहब, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जो हम रोज का अनाज खाते हैं जिसमें गेहूं, चावल होते हैं, उनसे हमें बस ताकत देने वाली चीजें मिलती है, जिन्हें हम इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स कहते हैं। लेकिन अगर आप वही मिलेट्स को अपने खाने में तब्दील करें तो वहाँ पे आपको सिर्फ शक्ति देने वाली चीजें ही नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जिंक, आयरन एंड अदर एंटीऑक्सीडेंट्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलेट का कि आपने मुझे ये समझाया कि मिलेट से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं और मिलेट को सुपर फूड क्यों कहा जाता है। आज से मैं बाकी फार्मर्स और अपने दोस्तों को भी मिलेट लगाने को भी कहूँगा और मिलेट खाने को भी कहूँगा। तो इस नाटक के जरिए हम आप सब तक और इस देश के सारे किसानों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हमें अपनी जमीन को बचाना है तो अभी से ही एक एक कदम आगे बढ़ाना है, यानी कि मिलेट्स को खाना भी है और मिलेट्स को लगाना भी है, ताकि हम अपने आने वाले कल को बचा सके। दिस प्रोग्राम वाज बीइंग प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी स्कूल ऑफ एजुकेशन कुलंगांव। होप यू हैव एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।